हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 66 है। सुबह 7 बजे से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ और आज है सैटरडे। मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। जो भी मॉर्निंग में जगती हूँ और जो उसके स्कूल के काम होते हैं, जैसे उसको रेडी करना, ब्रेकफास्ट बनाना, उसको ब्रेकफास्ट करवाना, उसको लंच उसके स्कूल के लिए रेडी करना, ये सब करने के बाद 7 बजे मैं फ्री होती हूँ उससे। और 7 बजे के बाद मैं लग जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को 8 साढ़े 8 के बीच में ऑफिस निकलना रहता है। तो आज मैं सबसे पहले उनके वो पपाया देती हूँ। पपाया और जो भी ड्राई फ्रूट्स रहता है उसको भिगो कर रखती हूँ, तो वो दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नेनुआ की सब्जी आज बनाई थी और दाल रोटी जो भी नॉर्मल सा होता है वो बनाई थी। और उसके बाद आज मुझे साग बनाना था। पोई का साग जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। बट क्या है ना कि जो साग होता है उसको आपको धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मार्केट से लाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम धोने में लगता है। घर का भी रहता है ना तो उसको भी टाइम लगता है। बट ये है कि घर का जो है ना वो सही रहता है। मार्केट वाला में ना मेडिसिन जो है और कुछ यूरिया ये सब जो डाल देते हैं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई थी और मैं सोची थी कि अभी मुझे जो मेरा करेंट अफेयर बचा हुआ है उसको मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा और कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा फॉलो सिलेबस करूं, को तो इसीलिए मैं अभी करेंट अफेयर का क्लास कर रही हूँ। करेंट अफेयर का क्लास मैं एसकेसी सर से करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। डेली 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं, सैटरडे उनका टेस्ट रहता है और संडे ऑफ रहता है। तो इसलिए रिवीजन करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। प्लस ये जो है बिहार का भी पढ़ाते हैं, तो मुझे इनसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग पूछते हो कि दी आप नोट्स कब से बना रही हो, तो मैं जो नोट्स है ना वो 1 जुलाई से बनाना सर का स्टार्ट की हूँ। और जब एग्जाम का डेट आएगा उससे मैं देखूंगी कि मुझे पीछे का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अभी जो डेली पढ़ाई होता है मैं वही करेंट अफेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कहीं को भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। पहले मैं उत्कर्ष क्लासेज को फॉलो करती थी, बट हो ये रहा था कि उत्कर्ष क्लासेज का पढ़ने से मुझे इससे बन रहा था, लेकिन ये हो रहा था कि बिहार के कुछ भी न्यूज जो आते हैं ना वो मुझे पता नहीं चल पा रहे थे। इसलिए मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी कि कोई ऐसा टीचर मिले जो मुझे बिहार के न्यूज, मतलब बिहार का न्यूज जहाँ से मैं कवर कर पाऊँ और जिनका मुझे समझ में आए। तो मुझे इनका समझ में आ रहा है। आप लोग को जिनका भी समझ में आए, करेंट अफेयर देखो सबके एक ही है। अगर मोदी जी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए तो सबके करेंट अफेयर में मोदी जी ऑस्ट्रेलिया ही जाएंगे, किसी के करेंट अफेयर में मोदी जी अमेरिका नहीं जाएंगे। तो आपको जिस भी टीचर का करेंट अफेयर समझ में आ रहा है ना, आप उसका करेंट अफेयर कीजिए। और एग्जाम में वही आता है ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और मुझे लगता है कि हर चैनल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाया ही जाता है। तो आज फर्स्ट स्टडी स्लॉट मेरा वो था। उसके बाद मैं अपना सावर लेकर के और आज के दिन के लिए रेडी हो रही हूँ। आजकल मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा उदास भी रहती हूँ, खुद से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, या फिर यूँ कहूँ तो मुझे कुछ बोलने का भी मन नहीं करता है। और इतना ज़्यादा मेरा हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा होता है। ये ना पोस्टमार्टम डिलीवरी का साइड इफेक्ट है। ये मेरी जब बेटी हुई थी उस टाइम भी मुझे ये चीज़ हुआ था और इस दौर से मुझे गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि मेडिसिन आप इतना लेते हो प्रेगनेंसी पीरियड में या फिर उसके बाद भी कि उसके बाद आपके बाल ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। प्लस केमिकल भी यूज कर लेती हूँ मैं, तो उस कारण भी होता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी आज स्कूल से आई थी और वो रेडी होकर के अपने कान वाले के बारे में बता रही थी कि मेरे जो कान का जो ये था ना, तो उसमें मम्मा ने लकड़ी डाल दिया था। क्योंकि पता है इसका ना कान में मैं मेडिसिन लगा रही थी, ऐसे न्यू स्प्रिन लगा रही थी और सरसों तेल को लगा रही थी ना, बट ना इतना ज़्यादा पस टाइप का हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो गन से जो लगाते हैं ना उसमें होता क्या है ना कि वो आर्टिफिशियल रहते हैं, तो आर्टिफिशियल ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो आज मैंने क्या किया कि उसको हटा करके लकड़ी डाल दी और ये ना सूख रहा है। तो यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही थी स्कूल से आने के बाद। इसका भी बहुत मन करता है कि ब्लॉग बनाए, आपसे बात करें। तो मैं बोली कि चलो तुम बात करो। और फिर ना फ़ैन चल रहा था तो इसका जो आवाज़ है ना वो क्लियर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना ही ज़्यादा बेटर समझी, क्योंकि ये यही समझा रही थी। और पता है जब ये वीडियो अपलोड होगा ना, ये ब्लॉग अपलोड होगा, तो ये जरूर देखेगी कि मम्मा ने बोला या फिर मैंने बोला। इसका ये रहता है कि मैं अगर मम्मा बात कर रही हूँ ना आपके ऑडियंस से, तो मेरा जो वॉइस है वो रियल वाला रहने देना। फिर शाम के समय में मैं मतलब कि उसको थोड़ा सा पैम्पर करके फिर उसको पढ़ा भी दी थी। और शाम के समय में मैं यहाँ पे नाश्ता निकाल लेती, क्योंकि मेरे जो पापा है वो मेरे जो ससुर जी है वो ना दोपहर में खाना नहीं खाते। तो शाम में उन जो भी नाश्ता रहता है, जैसे फ्रूट्स रहता है, कुछ स्वीट्स रहता है, कुछ नमकीन रहता है, तो वो उनको दे दिया जाता है। और उसके
उसके बाद उनके लिए चाय बना दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं लग गई थी अपने किचन का साफ सफाई करने में, साफ सफाई इन द सेंस कि बर्तन धोने में, क्योंकि बर्तन जब जमा करके रखो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको धोते धोते ना कमर दर्द हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे 2 काम हुए बर्तन धो लो, 2 काम हुए अगर मतलब बीच में गैप मिला तो बर्तन धो लो। वैसे धोती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट आज क्या हुआ ना कि मैं सारे बर्तन को रख दी थी। लंच करने के बाद बाबू मेरा बहुत ज़्यादा रो रहा था तो मैं उसके पास चली गई थी, तो सारे बर्तन वैसे ही पड़े रह गए थे, जिस कारण मुझे एक बार में धोना पड़ा। और इतना धोने में ना मेरा हालत सच बताओ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और यहाँ बाबू अपनी दादी के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि घर में अगर कोई एक काम करेगा तो कोई एक बच्चा को रखेगा, क्योंकि बच्चा भी बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद जितने भी कपड़े सूखे हुए थे मैं क्या कि उसको जल्दी जल्दी फोल्ड करने लग गई, और जो भी कपड़े सूखे नहीं थे उसको मैं बाहर ही अभी छोड़ दी हूँ और सोची हूँ कि इसको जल्दी जल्दी फोल्ड कर दूंगी। ये सब काम करते करते टाइम ऐसे बीत जाता है कि मानो समझ ही नहीं आता है और मन में रहता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। इस सब के बीच में ना मैं बार बार ना वो भी देख रही थी जो भी धरना स्थल पे हो रहा है ना न्यूज़, वो सबको भी अपडेट देखती रहती हूँ और मन में यही सोचती हूँ कि किसी तरह से ये न्यूज़ आ जाए कि सिलेबस चेंज हो गया है और निगेटिव मार्किंग हट गया है। तो ये न्यूज़ तो मुझे नहीं लगता कि कब तक आएगा, लेकिन यही मन में चल रहा है। मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट के मन में ये न्यूज़ चल रहा था। और उसके बाद मेरी बेटी यहाँ पर आई थी और वो मतलब कि कुछ ना पढ़ने में थोड़ा सा ना आजकल बहुत, थोड़ा सा क्या कहूँगी, बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है। उसको याद बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो इस कारण ना उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है, तो वो याद ही नहीं करती है। वो पढ़ाई करने के लिए बैठती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से उसको पढ़ाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से उसको लर्न करवाना पड़ता है। उसके पीछे मैं और उसकी मैम एकदम ये रहते हैं। मैम भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और बहुत मेहनत करती है, हर एक बच्चे को ना दिल से चाहती है। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मैम के आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील होता है, बट यही है ना कि वो उतना सुनती नहीं है और मैम से डरती भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मैं बीच में सोची थी कि उसको प्यार से पढ़ाऊंगी, प्यार से समझाऊंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे पढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है, बहुत से भी ज़्यादा। ये सब करते करते शाम हो गई, शाम के बाद फिर मैं डिनर बनाने लगी और रात के समय मैं बैठ करके अब बिहार का जो जीके है ना वो पढ़ाई कर रही थी। बिहार के जीके के बारे में पढ़ रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा था पढ़ने में कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। मुझे ये चीज़ नहीं, सच बताओ तो मैं बिहार से हूँ और मुझे ये चीज़ उतना पता नहीं था कि बिहार का नाम बिहार किससे पड़ा। तो 12वीं शताब्दी में ना बौद्ध जो धर्म थे ना, बौद्ध जो धर्म के लोग ना हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा रहते थे और इसी के कारण ना बिहार पड़ा। और मुस्लिम जब आक्रमणकारी हमारे बिहार